संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। राजद परिवार जो कह रहा था कि माई बहन योजना हम लोग लेकर के आएंगे, खुद के घर में माँ बहनों की क्या इज्जत है। एक इंसान ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। घर में ये सब कुछ हो रहा है, सरकार बनने के बाद में क्या होगा? सरकार में बैठे लोग नहीं, सरकार के बाहर बैठे क्रिमिनल चला रहे थे और इसमें सरकार का सहयोग था। जिस परिवार को एक होना चाहिए था, चुनाव से ठीक पहले एक भाई भाई से अलग हो जाता है। आपकी अपनी बेटी वही सब कह रही है जो एक दौर में आपकी बहू ने कहा था। नफरत है और कुछ नहीं। राहुल, अगर चुनाव जीत जाते तो शायद इस तरह की बातें सामने ना आती। परिवार टूट रहा है, पार्टी 25 सीटों पर आ गई है। दो बेटे, दोनों ही बेटे एक दूसरे को देखकर नजरें मिला नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। लालू प्रसाद के परिवार में हो क्या रहा है? एक हार जहां पार्टी 25 विधायकों वाली हो गई, उस हार ने परिवार में इतने सारे लूप होल्स दुनिया के सामने दिखा दिए। परिवार में कितना बेखराव है वो दुनिया ने देख लिया और ये सब कुछ होता है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव के सामने। और बताया यह जा रहा है कि लालू यादव इस समय इतने बेचारे फील कर रहे हैं क्योंकि उनके बस में कुछ नहीं है। वो लालू प्रसाद यादव जिन पर आरोप नहीं, जिन पर आरोप तय हो गए, जो सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले में, उनके जमाने में बिहार ने जो कुछ देखा, लिखने वाले अब लिख रहे हैं कि वो सब कुछ लालू यादव को अपने जीते जी देखना है। परिवार टूट रहा है, पार्टी 25 सीटों पर आ गई है। दो बेटे, दोनों ही बेटे एक दूसरे को देखकर नजरें मिला नहीं पा रहे हैं। बेटियां घर छोड़कर निकल गई हैं। एक बेटी ने यह कह दिया कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं, मेरा उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मुझे चप्पल से मारने की कोशिश की गई। और ये सब कुछ बाहर वालों के इशारों पर किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जब एक तरह की चुनावी कह लीजिए ना कि आकलन करने के लिए परिवार बैठा हुआ था, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बहनें और इसके अलावा रोहिणी आचार्य। इसी दौरान रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव में कुछ हॉट टॉक्स होते हैं। उसमें रोहिणी कुछ कहती हैं कि भाई जो लोग चाणक्य थे, जैसे संजय यादव हरियाणा वाले, एक रमीज का नाम लिया गया कि जनता तो पूछ रही है। इसी बात पर बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव काफी वो हो गए और उस पर उनकी तरफ से रोहिणी जो कह रही हैं उस आधार पर लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी की तरफ से चप्पल दिखाया गया रोहिणी यादव को और गाली गलौज तक की गई, जिसके बाद रोहिणी यादव ने अपना परिवार छोड़ दिया और आधी रात को वो पटना एयरपोर्ट पर दिखी। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सनद रहे रोहिणी आचार्य घर की वो बेटी हैं जिनको कहा गया कि इन्होंने देश में उस बेटी की मिसाल कायम की है जिस बेटी ने अपना घर परिवार, अपने बाल बच्चे, अपने पति को नहीं देखा, अपने पिता को देखा और अपने पिता को किडनी दान दे दी। लेकिन उस दिन बकौल रोहिणी उनसे यह भी कहा गया कि तुमने पिताजी को गंदी किडनी दी है, इसके बदले पैसे लिए हैं, टिकट लिया है, यानी लोकसभा का टिकट। आपको पता है 2024 लोकसभा चुनाव लड़ी थी रोहिणी आचार्य। ये सब कुछ हो रहा है और अब सेंटर में है तेजस्वी यादव, जिस तरफ केवल चुप्पी है, दूसरी तरफ है रोहिणी आचार्य जो बहुत कुछ बोल रही हैं, तीसरी तरफ लाचार लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी हैं, जिनकी तरफ से कहीं कोई खबर आ नहीं रही है। राहुल जी, इस पूरी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो एक पारिवारिक पार्टी है और अब परिवार में ही दरार है। देखिए, जिस तरीके से पहले तेज प्रताप यादव अलग हुए, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली। और तेज प्रताप यादव पहले दिन से ये कह रहे थे प्रकाश भाई कि ये सब कुछ जो करवा रहा है ये जय चंदवा करवा रहा है,
यानी निशाने पर संजय यादव थे। और वही अब रोहिणी जो है वो भी यही कह रही हैं कि संजय यादव भाई, आप तो कहते थे ना कि यही है किंग मेकर, आप तो कहते थे ना यही है चाणक्य, तो जब चाणक्य से सवाल पूछे जाएंगे तो फिर हमारी बेइज्जती की जाएगी। और देखिए ये परिवार का मामला था, परिवार का मामला, लालू परिवार के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार में मतलब एक ऐसा परिवार, हमेशा उनके ऊपर चाहे कितने भी ये आरोप लगे हो कि भाई परिवारवादी पार्टी है, और कोई सी भी पार्टी हो, जो इस तरह की पार्टियां हैं वो परिवारवादी पार्टियां होती हैं। हर कोई पार्टी बीजेपी की तरह नहीं हो सकती जहां केवल राष्ट्र के बारे में आप पहले सोचें, लेकिन उस चीज को आप अलग रख दीजिए। यहां जो हुआ, जो रोहिणी कह रही हैं कि चप्पल उन्हें दिखाई गई, गालियां दी गई, और दूसरी वीडियो जो उनकी है प्रकाश भाई, उसे देख करके मतलब ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, गला रुंधा हुआ, एकदम से मतलब गला बैठा हुआ है, बोल नहीं पा रही हैं। जैसे बहुत ज्यादा जब इंसान कोई रोता है तो उसकी आवाज गायब हो जाती है, वो आवाज उनकी गायब हो गई। ये दिखाता है कि आखिर परिवार में चल क्या रहा है। और परिवार देखिए ना, मतलब बहुत सारी बातें हैं। तेज प्रताप यादव तो यही तो कह रहे हैं कि एक इंसान ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। उनका कहने का मतलब यह है कि आप जो कुछ अपने परिवार में, अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, वो सब कुछ आप भूल गए। आज वहां छठ की तस्वीरें उस परिवार के सामने नहीं आती हैं, हेलोविन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतलब ये किस तरीके से जो वैश्वीकरण है वो परिवार का वैश्वीकरण हो गया। पार्टी का वैश्वीकरण हो तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, पार्टी ग्रो करे। पार्टी ने ग्रो नहीं किया। और ये तो जो फूट है ये पहले से ही थी, चुनाव से पहले से थी, लेकिन चुनाव के दौरान एक मैनेजमेंट वो हमें देखने को मिला, मैनेज करने की कोशिश की गई। रोहिणी ने खुद चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब वो ये कह रही हैं कि मुझे चुनाव हरवाया गया था, लोकसभा का चुनाव उन्हें हरवाया गया। कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने उनके खिलाफ कैंपेनिंग की और वो चुनाव हार गई। यानी क्या केवल तेजस्वी वहां के नेता बनने चाहते थे? केवल परिवार और पार्टी बिहार के नेता, मतलब और सबको आपने साइडलाइन कर दिया केवल तेजस्वी के चक्कर में। यानी ठीक है भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपको बना ही दिया है, लेकिन उसके अलावा बहुतेरे सारे ऐसे पद होते हैं, बहुतेरे ऐसे, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, लोग बनना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनकर के वो बिहार के लोगों की बातें आगे रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब जैसे कि आपने कहा कि लोग ये लिख रहे हैं जो लालू यादव ने किया उनके सामने अब ये हो रहा है, मतलब शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया कि नहीं करना चाहिए था। कर्मा हिट्स बैक राहुल जी। हाँ। देखिए, मैं बिहार का हूं और दर्शकों, मतलब जो लोग बिहार में देख पा रहे हैं हमें, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। 90s के दौर में राहुल जी ऐसा था कि जैसे आपका नाम है राहुल चौधरी, मेरा नाम है प्रकाश कुमार सिंह, पूरा नाम। लेकिन जब मेरा स्कूल में एडमिशन हो रहा था तो मेरे माता पिता ने कहा कि स्कूल में नाम रहेगा प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार क्यों? और ये मैंने कभी पूछा भी नहीं। लेकिन उस दरमियान जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग थे, जिसको एक दौर में कहा गया भूरा बाल साफ करो का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ, इन जातियों के लोगों को अपना सरनेम छुपाना पड़ा राहुल जी। सरनेम इसीलिए छुपाना पड़ा क्योंकि एक बड़ा वर्ग, जनरल जिसको कहते हो, वो पूरा निशाने पर था। एक जातीय हिंसा, एक जातीय वैमनस्य पूरे बिहार में खड़ा कर दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं था। उसके बाद बिहार से पलायन का दौर शुरू हुआ। जो लोग बिहार छोड़ के आए वो कभी बिहार वापस नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनको तो अपने राज्य में अपने नाम के साथ रहना मुश्किल था। आप घर से जा रहे हैं, आपको अपने नानी के यहाँ जाना, अपने बुआ के यहाँ जाना है, घर में जाना है तो अर्ली मॉर्निंग चले जाइए और शाम 5 बजे से पहले चले आइए। शाम 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद आप 2 किलोमीटर, 500 मीटर, 5 किलोमीटर जाना चाहते हैं, घर वाले आपको नहीं जाने देंगे। नहीं, अभी मत जाओ। तो क्यों? नहीं, रात हो गया। 5 बजे रात हो गया का क्या मतलब? आप अच्छे परिवार के हैं, पढ़े लिखे परिवार के हैं, ब्राह्मण फैमिली के हैं, राजपूत फैमिली के हैं, लाला फैमिली के हैं, आप जा रहे हैं, आपका किडनैपिंग हो जाएगा। आप उठ जाइएगा। आप 2 पैसा कमा रहे हैं, आप उठ जाइएगा। आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आपके बच्चे की किडनैपिंग हो जाएगी। एक बड़े पत्रकार है, अपना सोशल मीडिया चलाता हूं, उनको अभी सुन रहा था, बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कही। लालू के समय बिहार में जो केवल ये नहीं हुआ कि लोगों को उठाया, किसी को मार काट के फेंक दिया किसी नाले में, किसी नदी में, किसी बच्चे को कई टुकड़े करके फेंक दिए, किसी IPS IAS की पत्नी के साथ सालों तक बलात्कार होता रहा।
एक मेंटल वो जो होता है ना राहुल जी, डर, खौफ, जिसमें आपको लगता है कि नहीं हम यहां हैं तो हमको हर थोड़े थोड़े देर पर अगर सो रहे हैं तो थोड़े थोड़े देर पर जग कर देखना पड़ेगा कि सब ठीक है, सब ठीक है ना, माता पिता ठीक है, घर परिवार ठीक है, कहीं कोई दरवाजा तो नहीं तोड़ रहा है, कहीं दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं है। इस लेवल का डर हर घर में था, हर व्यक्ति के अंदर था। ऐसा जातीय वैमनस्य कि आप समझो ना कि आपको अपना नाम नहीं रखना है राहुल जी, आप अपना टाइटल नहीं बता सकते दूसरों को। मैं जब दिल्ली आया तो दिल्ली में मैंने फेसबुक पर लिखा कि प्रकाश सिंह राजपूत, क्योंकि मैंने कभी अपने नाम के साथ अपना टाइटल कभी लगाया ही नहीं। जब लिखा, चूंकि लंबे समय से कभी मैंने लगाया ही नहीं था, तो फिर अच्छा भी नहीं लगा, तो प्रकाश कुमार ही लिखता हूं या प्रकाश ललित लिखता हूं। ललित मेरे पिताजी का नाम है। कुल मिलाकर बात यह है कि जिसको जंगल राज कहा गया, जहां फैक्ट्रियां नहीं है, जहां उद्योग नहीं है, राहुल जी वहां पर उद्योग क्या हुआ? वहां उद्योग हुआ अपहरण, वहां उद्योग हुआ हत्या, वहां उद्योग हुआ वो जो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, और इस सब तरह की कहानी, दंगे, फसाद, और सिंपल एक ही काम जिसमें ऊपर से नीचे तक का सिस्टम काम करता था। अपहरण तो एक उद्योग था हमारे यहां। दूसरा, आप कहोगे कि भाई आज तक लालू प्रसाद यादव इस बात का दंश क्यों झेल रहे हैं? बिहार पीछे चला गया ना राहुल जी। आज भी कोई कहीं महाराष्ट्र में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, देश के किसी हिस्से में बैठ के, मेरे या किसी भाई जैसे जो बिहार से संपर्क रखते हैं, उनको कोई कह देता बिहारी। वो बिहारी इसीलिए बोल देता है क्योंकि उसकी नजर में बिहार की परिकल्पना आज भी 90 के दशक वाली है। वो आज भी बिहार को लालू प्रसाद यादव से जोड़कर देखता है। वो आज भी बिहार को उसी हिसाब से देखता है जो 90 के दौर में जो तस्वीरों, फिल्मों, सीरियल के द्वारा बिहार की तस्वीर दुनिया को दिखाई गई, लोग वैसे ही बिहार और बिहारी को समझते हैं। और यही कारण है कि बिहारियों का इतना मजाक या उनके साथ दुर्व्यवहार या उनके साथ अपमानित किया जाता है। बिहार बर्बाद हो रहा था, दूसरी तरफ एक परिवार है जो चारा चोरी कर रहा था, अपने घर परिवार में पैसे भरे जा रहे थे। यहाँ परिवार जो है लुई विटॉन से नीचे कुछ सोचता नहीं है, शनेल से नीचे कुछ नहीं सोचता है, एक एक ब्रांड। वहां जो अति पिछड़ों की बात करते हैं लालू प्रसाद यादव, और जिनकी बात करते हैं दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, आप उनकी राजनीति करते करते देश से बाहर चले गए। दुनिया भर का ब्रांड आपके घर में है, और अब तो आप छठ, दुर्गा पूजा, कुंभ से आगे अब आप हैलोवीन मना रहे हैं। आप यसु कर रहे हैं। तो ये सब जब कर रहे हैं तो राज्य तो आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। इसीलिए राहुल जी, दूसरा जो कुछ भी हो रहा है लालू प्रसाद यादव के साथ, एक जो लोगों ने नहीं कहा कि जिनकी उम्र 35 से 40 है या 40 से ऊपर जो लोग हैं, उनको जंगल राज का दंश पता है राहुल जी। आप यहां रह रहे हैं, आपके माता पिता घर में रह रहे हैं, वो परंपरा जो शुरू हुई वो आज तक बिहारी घर नहीं लौट पाया जो बिहारी ने घर छोड़ा था। क्यों? क्योंकि आज भी जब आप देखो ना, चुनाव जब था, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक अनगार घाट जगह पर तेजस्वी की एक छोटी सी सभा होनी थी। सभा में समय हो गया, लेट हो गया। रोसड़ा के पास की जगह है अनगार घाट, समस्तीपुर और रोसड़ा के बीच पड़ता है। जब वहां उनके आने में लेट हुआ राहुल जी, तो हम वहां से अपने समस्तीपुर की तरफ चल दिए। जब चल दिए तो एक जगह था, वहां पर रुक के कुछ लोगों से बात मैं कर रहा था। अचानक रोड साइड से बाइक रैली जैसी निकली, ठीक। और रैली जब निकली राहुल जी, हर व्यक्ति के माथे पे मुरट्ठा, चंदन, टीका और गाड़ियों की गड़गड़ाहट, अननेसेसरी लोग एक्सीलेटर ले रहे हैं और हुड़दंगबाजी समझते हैं कि बाइक चल रही है और लोग चिल्ला रहे हैं, अजीब तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। हमने बहुत सारी बाइक रैलियां देखी हैं राहुल जी, लेकिन वो बाइक रैली जब जाती है तो लगता है यार इतना एग्रेसिवनेस किस लिए? उस समय चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ था। वही तो हमने जो चुनाव प्रचार में भी तो यही देखा, जहां जहां मतलब उनकी सभा होनी थी वहां इसी तरीके से लोग भीड़ वहां पर पहुंचते। देखिए, भीड़ का जाना अच्छी बात है, आपके समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अगर वहां पर पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो अति उत्साहित जो हो जाते हैं, उस जो अति उत्साहित जब आप हो रहे हैं उसमें आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, वो चीखना, वो चिल्लाना। अब तो साधारण लोग जो लोग बात कर रहे हैं, हाँ। अब बगल से रैली जा रही है, हाँ। चिल्ला रहा है, देख रहे हैं सर, देख रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो खाली चुनाव प्रचार, अभी कुछ नहीं हुआ है सर, देखिए ये सबको अभी से।
अब जा रहा है, अब मान लीजिए राजपूतों का गांव पड़ गया, ब्राह्मणों का गांव पड़ गया, किसी का भी गांव पड़ गया, किसी छोटी बिरादरी का गांव पड़ गया, तो गाली गलौज करते हुए वहां से निकल गए, हुड़दंगबाजी करते हुए निकल गए। वो गाना जो आपने सुना, कट्टा सटा के उठा लेंगे घर से, ये सब तरह की बातें। तो लोग, भाई आप जब ये कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं आपको, दूसरी तरफ लोग सोच रहे हैं यार अभी कुछ नहीं हुआ है, तब ये हाल है। दूसरा जो आप रैलियों में कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की रैलियों में लोग बहुत आए हैं, खूब आ रहे थे, लेकिन वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह का बर्ताव था, वो दूसरी तरफ उससे ज्यादा वोटों को गोलबंद कर दे रहा था। देखिए, एक तरफ तो ये बड़ी बात होती है कि रैलियों में तो लोग जाते ही हैं सुनने के लिए, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि शांत रहता है, वो कुछ किसी को कहता नहीं है, चुपचाप ऑब्जर्व करता है, देखता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और खासकर जब इस तरह के दृश्य उन्हें देखने को मिलते हैं तो फिर वो एक मन बना लेते हैं कि भैया नहीं, ये हम पहले झेल चुके और अब ऐसा नहीं होने देंगे। और यही वो कारण है कि बिहार में इस तरह के नतीजे आए प्रकाश भाई। लेकिन बिहार के नतीजों के बाद में ये परिवार जो टूट रहा है, अब इस तरह की नफरत जो सामने आ रही है, नफरत है और कुछ नहीं। देखिए, अगर चुनाव जीत जाते तो शायद इस तरह की बातें सामने ना आती, लेकिन चुनाव में आपको नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई अब कैसे होगी किसी को पता नहीं है। अगर परिवार इस तरीके से टूटता रहा तो फिर तो जो बचे कुचे जो आपके कार्यकर्ता, आपका जो कैडर बच गया है, आपके जो समर्थक हैं, वो भी इस बात को समझेंगे कि जिसके घर में ये सब कुछ हो रहा है, सरकार बनने के बाद में क्या होगा। यही वो कारण है कि लोग अब इस तरीके से, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग मुखरता से लिख रहे हैं। पहले के जमानों में क्या होता था, कुछ खबर आपको अगर मिलती है तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती थी। उस समय तो टीवी भी इतने नहीं थे, फिर धीरे धीरे जो टीवी वाला कल्चर सामने आया, लोगों को खबरें पता लगने लगी। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हुआ मतलब टीवी पर वो बाद में आती है बात, पहले आपके मोबाइल पर आपको पता चल जाएगी। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव ने सरकार कैसे चलाई? तो जी, बड़े से बड़ा संतरी हो, मंत्री हो, एसपी हो, डीएसपी हो, एसएसपी हो, जूते तक साफ करवाए हैं, फाइलें तक उठवाई है, आईएएस आईपीएस है, बैठे हुए हैं सामने, घंटों तक आईएएस खड़ा रहा है, जेल में है शहाबुद्दीन, जेल से फोन कर रहा है कि अरे बात नहीं की है, देखिए वहां पर गोली चल गया है, ए लगाओ तो फोन एसपी को रे, हेलो लालू यादव स्पीकिंग, कौन है रे, कहां बोल रहा है रे, समझ नहीं रहा रे। ये भाषा उस आदमी से जो आईएएस आईपीएस बना है। अब समझो कि एक ऐसा राज्य जहां किसी आईपीएस वाले की पत्नी के साथ, आईएएस की पत्नी के साथ 2-2 साल तक रेप होता रहता है, होता ही रहता है राहुल जी, और कहीं कोई खोज खबर नहीं है। अपहरण से जो पैसा आता था वो ऊपर से नीचे तक सिस्टम में बढ़ता था, और हर उद्योगपति, हर व्यापारी का बच्चा खतरे में था। आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप अपना राज्य छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको अगर सेफ रहना है तो आप रंगदारी टैक्स दीजिए, आपको दुकान रोज खोलना है मार्केट में तो साप्ताहिक टैक्स दीजिए। और ये सब बंधा हुआ था, राज्य में कुछ भी नहीं चल रहा था, राज्य का सिस्टम ऐसे ही चल रहा था। जो सरकार में बैठे लोग नहीं, सरकार के बाहर बैठे क्रिमिनल चला रहे थे, और इसमें सरकार का सहयोग था। सरकार सीधे सीधे सम्मिलित थी। उस दौरान जो अपहरण एक उद्योग के रूप में, ऐसे ही जंगल राज थोड़ी कहते हैं राहुल जी। आज जो लोग कहते हैं कि बिहार में क्या बदला, बिहार ने क्या देखा है, ये मैं खुद कहता हूं कि नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल जो था उसमें नीतीश ने जितने काम किए वो दूसरे तीसरे कार्यकाल में नहीं किए। लेकिन जो बिहार ने देखा है ना राहुल जी, वो इतना विभत्स, इतना गंदा, इतना मटमैला है कि लोग वो सोच के, वो देख के कांप जाते हैं कि नहीं, उससे 100 गुना बढ़िया बिहार आज का है। जहां हमारे दौर में राहुल जी, लालटेन और लैंप से जिस दौर में हम लोग पढ़ा करते थे, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हमारे गांव में कभी लाइट आएगी। एक जमाने में पोल तो लगे हुए थे, कांग्रेस का कोई जमाना था जिसमें वायर भी टंगे, लेकिन वो वायर लोगों ने काट लिए, और हम लोग लैंप, लालटेन और डिबिया, समझते हैं डिबिया, शीशी में वो कपड़े का वो डाल के केरोसिन में ये करके उस डिबिया में पढ़ने वाले लोग हैं हम लोग। और जब शहरों में आए तो पटना हो कि कोई भी टियर 2 टियर 3 सिटी हो बिहार का, उसमें लाइट जब आए राहुल जी, पूरे दिन में 24 घंटे में लाइट 4 या 5 घंटे, और लाइट जब आए तो लोग एक साथ चिल्लाते थे
क्योंकि लाइट आता ही नहीं था। तो जब आता था लोग चिल्लाते थे उत्सव की तरह कि कितनी बड़ी बात हो गई। आज बिहार में लाइट राहुल जी जाती नहीं है। सड़कें ऐसी राहुल जी कि समस्तीपुर से मेरा गांव जो है वो समझ लीजिए 25-30 किलोमीटर, उस 25-30 किलोमीटर का दायरा जो है आदमी 3 से 4 घंटे में पूरा करता था राहुल जी। आप ये समझ लो, सड़कें और खेत दोनों बराबर थे। कहीं कहीं सड़कें जो हैं खेत से नीचे हुआ करती थी। गड्ढा है कि रोड है कि खेत है आपको समझ नहीं आता था, क्योंकि सरकार का यह मानना था कि रोड लेके करेंगे क्या, गाड़ी तो आपके पास है नहीं, गाड़ी ले लोगे तो ऐसा रोड बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो क्या करोगे। अब सबसे बड़ा कारण तो यही है ना कि चुनाव के दौरान, इसीलिए आप ये ध्यान देना कि इतना बड़ा जो मैंडेट है, लोगों को जब ये लगा कि भाई ये तो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे, किसी जमाने में जिनके पास सरकार थी तो आपने क्या किया था, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास, तो आप वो भी नहीं बता रहे हैं। दूसरा जो मैं सबसे बड़ी वजह मान रहा हूं, आप इस बात को मानिएगा, जब ये कहा गया, और ये सभी के सभी गाने वाले जो लोग हैं वो यादव जाति के लड़के हैं, और इसका कहीं कोई विरोध भी नहीं हुआ। मतलब आप कुछ अलग नहीं कर पाए ना, आप नहीं। कुछ अलग देखिए, जो जनता जनार्दन है उसका आशीर्वाद अगर आपको मिलना होता तो वो चुनाव में मिल जाता। आप केवल जो आपका वोट बैंक है आप उसी तक सीमित रहे, वो आपके चुनावों में भीड़ आती रही, आपको देख करके वो अच्छा लगता था कि भाई हाँ लोग हमारी रैलियां सुनने के लिए आ रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है। लेकिन वो भीड़ ही थी, वो जो लोग वहां पर पहुंचे उनमें से जिसने वोट दे दिया, बाकी जो लोग वहां पर पहुंचे नहीं, मतलब वो किसी को जाकर के मना नहीं पाए, किसी को ये बतला नहीं पाए कि देखिए हम एक विजन ये दे रहे हैं, हम ये कर सकते हैं, और उसके बाद में उसका असर, हाँ भरोसा लोगों में नहीं रहा आपके ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस परिवार को एक होना चाहिए था, चुनाव से ठीक पहले एक भाई भाई से अलग हो जाता है, बहन भी पहले ही कहने लगी थी, लेकिन वो तो चुनाव था, चुनाव के दौरान मैनेज कर लिया गया। चुनाव जैसे ही खत्म होता है आपकी हार होती है, उस हार को आप पचा नहीं पा रहे। आप देखो, लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं ने जिता दिया। हाँ, लोग बिहार की महिलाओं या मतदाता की बौद्धिक क्षमता पर वो कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब का रिजल्ट नहीं आया। लेकिन दर्शकों एक चीज समझना, तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि वो जीविका दीदी को 30,000 दे देंगे, हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे, 50 तरह के वादे थे। अगर लालच ही बड़ा है तो 10,000 रुपया दिया था नीतीश कुमार ने, 30,000 रुपया, और हर घर सरकारी नौकरी बिहार की जनता चुन लेती। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार और महिला सम्मान, महिला आत्मरक्षा, ये सब कितनी हद तक सच है या झूठ है। 2017-18 में लोगों ने देखा कि घर की बड़ी बहू सड़कों पर क्या बोलती पाई गई, जिसमें बताती है कि राबड़ी देवी से लेकर घर के कई लोगों ने मारपीट की और क्या कुछ नहीं हुआ उस लड़की के साथ। और उसके बाद आज फिर जब आप चुनाव हारे हैं तो आज आपकी अपनी बहन, आपकी अपनी बेटी वही सब कह रही है जो एक दौर में आपकी बहू ने कहा था। आपके घर में महिलाओं की कितनी सुरक्षा है, महिलाओं का कितना सम्मान है। तेजस्वी यादव या राजद परिवार जो कह रहा था कि माई बहन योजना हम लोग लेकर के आएंगे, खुद के घर में मां बहनों की क्या इज्जत है, ये घर की बहन बता रही है। अब लोग ये भी कह रहे हैं राहुल जी कि भाई आप पारिवारिक मामलों पर लोग क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई, पारिवारिक मामला होगा तो परिवार के अंदर होगा, नहीं परिवार और पारिवारिक मामला कहां रह गया। आप सड़कों पर आकर के बीच में बता रही हैं कि राजनीतिक चर्चा हो रही थी, चुनावी नतीजों पर चर्चा हो रही थी, उस पर चप्पल दिखाया गया, घर के बाहर के लोगों का नाम आ रहा है। रमीज और संजय यादव नाम का कोई व्यक्ति है जिसके इशारे पर इतने इन्फ्लुएंस हैं तेजस्वी यादव कि सवाल किधर भी हो उधर नहीं होना चाहिए, और उधर सवाल होगा तो घर में चाहे जो हो उसको चप्पल दिखाया जाएगा। रोहिणी आचार्य बोलते ही बोल रही है, गला रूंधा हुआ, कि भाई माता पिता रो रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं राहुल जी कि इसी को कहते हैं कर्मा हिट्स बैक, कि हमारे सनातन में कहा गया है जो करेंगे सब कुछ यही मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा। धरती पर किया गया धरती पर भोग के जाना है। बहुत साफ शब्दों में हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, लालू प्रसाद यादव की सरकार और उनका जंगल राज बिहार ने जो देखा है, बिहार ने जो सहा है, कितनी जिंदगियां तबाह हो गई, कितनी जिंदगियां
बस इस उम्मीद में कि कभी हम बिहार लौट कर जाएंगे, वो जा नहीं सके, जहां थे वहीं खत्म हो गए। एक तो वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं है ना, देखिए पूरा का पूरा परिवार तो उस पर आरोप सिद्ध हो गए हैं, और देखिए कभी भी जेल जा सकते हैं, इसमें कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, कभी भी, क्योंकि केवल सरकार को, माफ कीजिएगा, केवल कोर्ट को आदेश सुनाना है, आरोप तय हो चुके हैं। और अब देखिए जो बुरा दौर है वो शुरू हो चुका है। शायद मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार में होते तो फिर कुछ गुंजाइश थी कि कुछ दिनों के लिए रुक जाते, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। राहुल जी, बद्दुआ जो होती है ना, बद्दुआ, लोगों की सद्भावना, जो भाव से लोगों ने आपके लिए दुआ की, वो और बद्दुआ दोनों में बहुत ताकत होता भाई। आपने एक जनरेशन खत्म कर दिया जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। जिस अति पिछड़ों और उनको आगे बढ़ाने की आप बात करते हो, आज तक वो उसी 90 वाले हिसाब से चल रहे हैं। और यही कारण है कि एक अच्छा चुनाव जहां आपकी पार्टी अच्छा कर सकती थी, आपको आपके कार्यकर्ताओं के व्यवहार ने हरा दिया, क्योंकि बिहार के आम जनमानस को लगा कि यार ये तो फिर वही बात पे आ गए हैं। नेता शिक्षा की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, कार्यकर्ता मुरेठा बांध के कह रहा है कि हम रंगदार बनेंगे। तो रंगदार बनोगे तो बिहार ने ये बता दिया। भूरा बाल साफ करने चले थे एक दौर में, भूरा बाल ने राजद को साफ कर दिया, किसी लायक नहीं बचे, कहीं नहीं बचे। फॉरवर्ड क्लास को दबा के टिकट दिया था, भूमियारों को दबा के टिकट दिया था, कोई मतलब नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला। अब सवाल है कि क्या बिहार की जनता को लालू प्रसाद यादव से सहानुभूति हो रही होगी, लालू परिवार से सहानुभूति? मैं बिहार के लोगों को, जहां तक हमारा तो खुद का घर है, वोट नहीं दिया वो सहानुभूति। अब हम आपसे ये बता रहे हैं राहुल जी, बिहार तो कब से इस बात की उम्मीद में भाई, ये है परिणाम है कि अगर सहानुभूति होती तो सरकार बन जाती ना, 25 विधायक नहीं रह जाते। आपने जो दुख, जो कलेश और जो मतलब तड़प दी है ना बिहारियों को, वो लोग आज देख करके यही कह रहे हैं कि भाई जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज लालू प्रसाद यादव न राजनीतिक तौर पर, ना शारीरिक तौर पर, ना मानसिक तौर पर इतने एक्टिव हैं कि वो ये सब रोक सकते हैं। आंखों के सामने दो भाई खत्म हो गए, मतलब अलग अलग हैं, परिवार टूट रहा है, बिखर रहा है, राजनीतिक शक्ति शायद बचे ही ना अगले 2, 4, 5 साल में। अगर ये 25 विधायक कितने दिन तक चलेंगे भगवान जाने। ये सब आंखों के सामने होता देखकर, लेकिन आप जब कुछ ना कर पाए, ऐसे में जिस दिन कभी आपके कंट्रोल में पूरा राज्य हुआ करता था, ये कितनी बड़ी बात है। और आपको लग रहा है कि बिहार इससे सहानुभूति रखेगा? बिल्कुल मुझे नहीं लगता इस बात की कहीं कोई सहानुभूति होगी। दूसरा, अब आते हैं रोहिणी आचार्य जी पर। राहुल जी, रोहिणी आचार्य जी हो कि तेजस्वी यादव हो कि तेज प्रताप यादव हो, इन सभी लोगों की भाषा आपको याद है तेज प्रताप यादव का, कि बागेश्वर धाम को नहीं घुसने देंगे, कैसे घुस जाएगा, ये अमित शाह ऐसा है, ये नरेंद्र मोदी ऐसा है, कुछ भी बोलना। वही तेज प्रताप अब जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो जैसे चुनाव के दौरान नहीं कहा था, और चुनाव जब जीत गया एनडीए तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की कूटनीति की जीत है। दर्शकों, ये समय का दौर होता है, दौर, समय का फेर। और ये अब जब पता चला है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ चुनाव के दौरान, उनके परिवार में हैसियत है नहीं, चुनाव के जाएंगे। चुनाव के दौरान मुझे याद है जब बीच में नीतीश कुमार जी पलटी मार करके चले गए थे सरकार बनाने के लिए उधर, तो जब पत्रकार उनसे पूछे जाकर के सवाल कि आप, अरे तुम यहाँ मेरे पास मत आना, ये सब संघ के पत्रकार हैं, संघी पत्रकार हैं, ये जाओ यहाँ से तुम लोग, हम अपना वो चलाते हैं, डीएसएस या कुछ चलाते, कोई छात्र वो चलाते। बताइए, मतलब ये जो भाषा है वो मतलब ऑन एयर हो गई, वो चीजें सबने देखी, लोगों ने मतलब उसको यूज किया राहुल जी क्लिप्स में। अभी देखो ना आप, 2-3 साल कुंभ के समय लालू प्रसाद यादव है, क्या होता है, फालतू होता है, फालतू होता है। हेलोविन बहुत अच्छा है, उसके बाकायदा देखिए सोशल मीडिया पर वीडियोस फोटोज सब जारी कर दे। खुद रोहिणी वो फोटोज डाल रही थी, जो रोहिणी आज ये घर में हैप्पी बर्थडे मनता है, तो जीसस की फोटो है, महादेव की फोटो कहीं नहीं दिख रही है, कि मुझे गालियां मिली हैं, चप्पल मुझे दिखाई गई, वो खुद फोटो डाल रही थी। ये चुनाव के दौरान की बात। और अब देखो इसमें एक और चीज देखो राहुल जी, कहा रोहिणी बकौल रोहिणी कह रही है कि जी बोला गया, पैसा लिया, लोकसभा का टिकट लिया, किडनी देने के, गंदी किडनी दे दी। अब गंदी किडनी से समझना आप, बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं पटना में कि रोहिणी आचार्य ने कोई किडनी तो दी ही नहीं। ठीक है जी, ये भी कहा जाता है। अब आप ये समझना दर्शकों, किडनी ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ खूब होता है राहुल जी, हिंदुस्तान में दुनिया भर से लोग आते हैं हमारे यहाँ करवाने, लेकिन लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सिंगापुर में।
तो ये लेकर के भी लोकसभा हमें नहीं पता दी नहीं दी, भाई हम तो यही मानते हैं कि दी है, हाँ, क्योंकि सब यही मान रहे हैं, यही मान रहे हैं। लेकिन अब उस किडनी पर भी सवाल है। तो क्या परिवार में कुछ ऐसा है जो लोग एक दूसरे के, भाई जो कुछ हुआ है परिवार तो जानता ही होगा, और यही कारण है कि अब रोहिणी आचार्य, और अच्छा रोहिणी आचार्य का अगर बात करें तो रोहिणी आचार्य के भी पॉलिटिकल एम्बिशन है, मीसा भारती सांसद हैं, अब तो तेजस्वी यादव ही सर्वे सर्वा है परिवार के, सारी बहनों को वहां से मतलब एक तरह से सारी बहनें निकल गई हैं। अब जब इतना बड़ा पॉलिटिकल खानदान होता है दर्शकों, तो सबके पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं, महत्वाकांक्षाएं तो है ही। सारी बहनों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, तेजस्वी यादव के बच्चे छोटे छोटे हैं, तेज प्रताप यादव ने शादी की नहीं है। कल को पार्टी में भाई तेजस्वी के बाद पार्टी किसकी होगी? हाँ, वही बड़ा सवाल है, ये भी तो संकट है भाई। तो इसीलिए क्या होता है कि जब कोई पारिवारिक पार्टी ऐसी संकट में फंसती है तो सलाहकार ये कहते हैं, सलाहकार ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, कहीं हमारा राजा इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि ऐसे में पार्टी के टूटने का संकट ज्यादा होता है। और कुछ लोग जरूर हैं जो तेजस्वी पर हमलावर होंगे, परिवार से भी और पार्टी से भी। तो इस समय संजय यादव और रमेश जैसे लोग जिनका नाम लिया जा रहा है, ये लोग तेजस्वी को बचाने की कोशिश करेंगे, और इसमें परिवार से पार्टी से बहुत कुछ अभी होता दिखेगा आपको, आने वाले समय में। लेकिन ये सब कुछ बढ़िया है कि लालू प्रसाद यादव की आंखों के सामने हो रहा है। लालू प्रसाद यादव एक दौर में राम मंदिर को लेकर, अयोध्या को लेकर और क्या क्या कहते थे, ये सब बोलने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। बहुत सीधी बात है। बिहार ने बहुत कुछ देखा है उस जंगल राज के दौर में, और आज जो कुछ देख रहा है तो बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बस इसका आनंद लेना चाहता है, क्योंकि ये प्रॉपर मतलब एकदम पारिवारिक सिनेमा है। एक परिवार जो एक दौर में वंचित पिछड़ों की राजनीति करता है, आज वो परिवार सिसक रहा है, सुबुक रहा है। क्यों? क्योंकि हारे हैं, और उस हार का ठीकरा हर कोई एक दूसरे पर फोड़ देना चाहता है, और हार के ठीकरे के साथ कुछ कुछ पार्टी में भी हिस्सा चाहता है। तेज प्रताप यादव ऑलरेडी परिवार से बाहर है, मीसा भारती बहुत इन्वॉल्व नहीं है, रोहिणी आचार्य जो कुछ कह रही हैं, और वो बेटी जिसने पिता को किडनी दे दी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, ये सब कुछ बस लाचार होकर देख रहे हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण या आकलन क्या लगता है, या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कुछ हो रहा है उस पर को, अगर आप बिहार से हैं तो अपना नजरिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।